नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िला धौलपुर के तहसील रामनगर में पिछले दिनों से एक ऐसी बीमारी है कि जिससे 5 साल के अंडर जो बच्चे हैं वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। और बच्चों को सबसे पहले जो है बुखार आता है, उल्टियाँ आती हैं, फिर उनका पेशाब आना जो है बंद हो जाता है। उसके बाद बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसी सिलसिले में अभी तक है वो 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद अभी मिली तफसीलात के मुताबिक ये भी पता चला है कि एक बच्चे की और भी डेथ हो चुकी है। और 6-7 बच्चे जो हैं वो कोई पीजी चंडीगढ़ है, कोई लुधियाना में है, कोई शालामार जम्मू में है। तो इसी मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री हर्षदेव सिंह जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक भी जो है महकमा सेहत इस बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहा। जी हर्षदेव जी, खैर मकदम आपका हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया। हर्षदेव जी, आज की क्या वजह है कि अब तक भी महकमा सेहत जो है वो इस बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहा है? देखिए, बेशकीमती जानें चली गई रामनगर में, और इन रहस्यमयी मौतों की वजह जो है वो अभी तक महकमा सेहत को पता नहीं चल पाया है, जो सबसे बड़ी हैरानगी की बात है। बहुत ही दुखदायक हैं ये मौतें, बहुत ही चिंताजनक हैं। और महकमा सेहत ये नहीं जानता है कि इन मौतों की वजह क्या है, बीमारी क्या है। जब आपको बीमारी का पता ही नहीं होगा तो इलाज किसका करेंगे आप? सबसे पहले डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है, और वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, वो कारण पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे केसेस और आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो सीरियस भी हैं, जैसे आपने फरमाया। जिम्मेदारी बनती थी हेल्थ डिपार्टमेंट की कि पिछले 1 महीने के दौरान जब से ये ऐसे इंस्टांसेस हो रहे हैं तो ये पता लगा है। हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या वजह है कि रामनगर में इन बच्चों की होने वाली मौतों का कारण ही पता नहीं चल पा रहा। क्या आप ड्रामा करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट तो कोई सामने नहीं आ रहा। आप कहते हैं डॉक्टर यहाँ से लाया है, वहाँ से लाया है। हमें ये नहीं पता है कि आप डॉक्टर कहाँ से ला रहे हैं। हमारी जो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस बीमारी का पता लगाया जाए, इसका कारण क्या है, ये किस तरीके से पैदा हो रही है, इसके वजूहात क्या हैं, और इसका इलाज किया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक भी इसकी वजह से रामनगर में देखने को मिल रहा है, और दूसरे खास तौर पर गांव में जो है इसका बहुत ज़्यादा असर जा रहा है। आप देखेंगे कि रामनगर हॉस्पिटल में रोज़ाना 150-200 बच्चों को लेकर लोग जो है वो आ रहे हैं चेकअप करवाने के लिए। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, और महकमा जो सेहत है ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, मैं कहूँगा फेल हो चुका है। डॉक्टरों की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, अगर गांव में आप चले जाइए तो गांव के गांव खाली हो गए। नाम के हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, अगर डॉक्टर नहीं होंगे, अगर वहाँ इलाज करने वाले नहीं होंगे, दवाइयाँ नहीं होंगी, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो क्या फ़ायदा है आपके हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने का। और आपने 5 हेल्थ सेंटर्स पिछले वर्ष बंद कर दिए रामनगर में, उनको शिफ्ट कर दिया, उधमपुर में शिफ्ट कर दिया था। उस वक्त भी बहुत क्राइम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। रामनगर में इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि कोई बेली वारिस नहीं रह गया हो, ऐसा लगता है रामनगर में। लेकिन आज पैंथर्स पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के सामने जाकर विरोध का इजहार किया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, और चेताया है डायरेक्टर हेल्थ को, कमिश्नर को, कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इस बीमारी का पता लगाया जाए। जो पैनिक फैला हुआ है रामनगर के अलग अलग गांवों में, उसको एड्रेस किया जाए। और बहुत सारे ऐसा भी देखने को आ रहा है कि क्वैक्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रामनगर के अंदर, लाइसेंस उनके पास नहीं है, और पता नहीं कौन कौन सी दवाई वो लोगों को बेच रहे हैं, और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये मुख्य दर्शक बना हुआ है, ये मिली भगत से चल रहा है। कहीं बताया गया कि किसी क्वैक के यहाँ शिकायत जब हुई
तो वहाँ जाके जो लोग इंक्वायरी करने के लिए गए उनको कुछ ले दे के मसले को जो है वो टाल दिया गया, खत्म कर दिया गया। कोई चार्ज भी प्रैक्टिस कर रहे, लाइसेंस कोई नहीं है, स्पूरियस ड्रग्स बेची जा रही है। आप तो इतना लाइटली ले रहे हैं, इतने हल्के में ले रहे हैं लोगों की जिंदगी, जैसे लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ना हो। रामनगर के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जवाब देना होगा। और पैंथर्स पार्टी खास तौर पर जो आपकी लापरवाही की वजह से वहां के बच्चों की जाने गई, उसके लिए आपको कटघरे में खड़ा करेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाएगी और आपको जवाब देना होगा। एक एक बच्चे की मौत का जवाब देना होगा आपको। ये पैंथर्स पार्टी सुनिश्चित करेगी। और अभी तक किसी के ऊपर गाज भी नहीं गिरी है, किसी की जिम्मेदारी जो है वो फिक्स नहीं की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अभी भी जो है वो उन ओहदों के ऊपर आसीन। क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? किसकी नेग्लिजेंस है? कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? और लोगों की, बच्चों की बेशकीमती जानों के साथ एक जो खिलवाड़ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, मैं कहना चाहूंगा। और पैंथर्स पार्टी इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करेगी ताकि लोगों को ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं रामनगर के अंदर मुहैया हो सके। जी हरसिंह जी, अगर महकमा सेहत की बात करें तो पिछले ही हालिया कुछ दिनों में जो है डायरेक्टर मैडम जो है वो भी रामनगर में गए थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को यकीन दहानी करवाई थी कि जल्द ही जो भी ये बीमारी है इसका मतलब कोई ना कोई सुराग हम निकाल लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है इतने ज़्यादा बच्चे इसकी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन अब तक भी तफसीलात के मुताबिक ये पता चला है कि महकमा सेहत को ऐसा अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि जिससे पता चल सके कि आखिर किस वजह से ये बीमारी जो है वो फैल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस वक्त भी हमने कहा जब ये शुरुआत हुई तो हमने कमिश्नर से भी बात की, डायरेक्टर से भी बात की और इनको कहा कि आप खुद जाइए वहाँ। अब गए तो ये वहाँ हैं, लेकिन नतीजा क्या है? वही कहते हैं ढाक के 3 बार, कुछ भी नहीं। अभी तक कोई सुराग इनको नहीं लग पाया, वजह नहीं पता चल पाई है कि क्या कारण है। जब तक उन कारणों का पता नहीं चलेगा कि बीमारी कैसे हो रही है तो आप किस तरीके से इस बीमारी को जो है वो एड्रेस करेंगे, किस तरीके से इससे निपटेंगे, किस तरीके से आप इलाज करेंगे। बीमारी का पता चलना बहुत लाजमी है। आपको बीमारी पता नहीं चल रही है, जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। इसको हल्के में लिया जा रहा है और अभी तक आपका मेडिकल साइंस जो है वो इतनी आज आगे निकल चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी रामनगर की जो ये हालत हुई है, जो इतनी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है, उसका आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? ये दर्शाता है आप रामनगर के प्रति जो है उतनी सीरियसनेस आपकी नजर नहीं आ रही है। और यही एक चिंता का विषय है जो हमारे लिए भी बहुत एक बड़े कंसर्न की बात है। जी हर्षित जी, थोड़ा इससे एक मैं हट के और सवाल भी आपको पूछना चाहेंगे कि कुछ ही दिनों में वहाँ के रामनगर में कुछ मंत्रियों का भी वहाँ पे दौरा किया गया, क्या इससे वहाँ को कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, रामनगर में जो आपने दौरा किया, कम से कम जब मिनिस्टर्स जाते तो मैं ये कहूँगा कि कुछ डॉक्टर्स तो लेके जाते। गाँव में आज डिस्पेंसरियाँ, हेल्थ सेंटर खाली पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती वहाँ जो है वो सेहत के लिहाज से है, स्वास्थ्य के लिहाज से है। बच्चों की जाने जाना एक बहुत बड़ा सीरियस मसला था। कम से कम आप मिनिस्टर जा रहे हैं, आपने हमारे 5 सेंटर पहले बंद कर दिए, जिसका एक शोर हुआ रामनगर के अंदर। जैसे डालसर का सेंटर था, सुनेतर का सेंटर था, चौकी का सेंटर था, रसायन का सेंटर था और लोगों ने कहा कि इनको खोल दीजिए, इनको चालू कीजिए, लेकिन वो भी चालू नहीं हुए। अगर आप वहाँ जा रहे थे तो कम से कम जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था उसको एड्रेस करते। अब गांव में जो बाकी हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं वो भी डॉक्टर्स के बगैर है, वहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ सहूलियात नहीं है, तो वो सहूलियात ही फ्राहम कर देते, क्योंकि ये तो एक इमरजेंसी मैटर है और फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत थी। अगर आप भाषण करने के लिए जा रहे हैं या इलेक्शन का प्रोपेगेंडा करने के लिए जा
जा रहे हैं या पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं तो वो बेमायने है, उससे लोगों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और पहले भी जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए 2 बार, तभी यहाँ के प्रबंधन ने ये कहा कि सारे के सारे मुलाजिम जो हैं वो गांव में जा रहे हैं। अब गांव में जाकर आपने गांव के लोगों के ऊपर उल्टा बोझ डाला, वो पंचायतों के ऊपर बोझ डाला। पंचायतों को मिला तो उससे कुछ नहीं। जो पंचायतों ने उस दौरान भी अपने मुतालबे उभरे थे, जिनको पूरा करने का आपने वादा किया, लेकिन क्या हुआ उसका? आज मनरेगा में लोगों को दिहाड़ी तक नहीं मिली। 3-3, 4-4 साल से लोगों के पैसे जो है, जो मनरेगा के मिलने चाहिए थे, वो पैसे नहीं मिल पाए हैं लोगों के। और एक त्राही मची हुई है गांव के अंदर, कोई काम नहीं हो रहा है। आप जाते हैं जब, तो उसका कोई ना कोई सिला भी लोगों को मिलना चाहिए। अरे आप तो केंद्र के मंत्री हैं। मैं यहाँ एक जब MMLA भी था तो रामनगर में आपने देखा, जब मैं जाता था तो करोड़ों रुपया एक जगह के दे के आता था मैं डेवलपमेंट के कामों के लिए। लेकिन आप बताइए आपने क्या दिया वहां जाके लोगों को? इस तरीके से जो पखंड जो आप करते हैं, मैं कहूँगा उससे लोगों के मसले हल होने वाले नहीं। आपके भाषणों से लोगों के पेट भरेंगे नहीं। लोगों को उनकी समस्याओं का हल चाहिए। डेली वेजर्स जो PHE PWD में लगे हुए हैं, उनकी आपने बात तक नहीं सुनी। कितने सालों से वो तनख्वाह के बगैर गुजारा कर रहे हैं, PHE के जो कर्मचारी खासतौर पर, और आप कहते हैं कि उनको निकाल दिया गया बाहर। आप तो कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि आप मुलाजमत लोगों को देंगे, लेकिन जब देने की बारी आई, जब आप सत्ता में आए, आपने लोगों को तो निकालना शुरू कर दिया। ये सारे मुद्दे हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पे इस वक्त है और जिनका लोगों को जवाब चाहिए और जिनके ऊपर अमल दरामद करने की जरूरत थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल की स्थिति आप जाकर देखते मंत्री जी, तो आपको पता चलता कि किस तरीके से यहाँ कितनी समस्याएं लोगों को हैं। गाँव में खासतौर पर जो डिस्पेंसरियाँ हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वो बगैर स्टाफ के होने की वजह से लोगों में एक बहुत निराशा का माहौल है। स्कूलों में टीचर नहीं है आज की तारीख में, लेकिन वो देने के लिए कोई तैयार नहीं, उसके बारे में बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको तो 370 के ऊपर लेक्चर देना है। बाहर से आए हुए मंत्रियों को 370 के बारे में इतना पता नहीं होगा जितना जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस कानून को भोगा है। 2 संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर में रहे। जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा जानते हैं बाहर से आए हुए लोगों से कि 370 क्या है। उनको आप तकरीर करेंगे अगर आप, तो एक मजाक ही होगा। अब लोगों की दशा में सुधार लाइए। और मंत्री जब दौरे करते हैं तो उनकी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपना भाषण देके और अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपागेंडा करके आ जाऊं। उनका कुछ ना कुछ सिला जो है वो लोगों को मिलना चाहिए और कुछ ना कुछ सहूलियात जो है वो लोगों के लिए फौरी तौर पर मुहैया होनी चाहिए, तभी वो दौरा जो है वो साजगार कहा जा सकता है। जी शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह जी, जिन्होंने रामनगर में लगातार बच्चों की मौतें जो होती जा रही हैं उसको लेकर सरकार पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द महकमा सेहत जो है इस बीमारी पर काबू नहीं पाता तो ये दिल्ली में जाकर है वो सरापा एहतजाज करने पर पैंथर्स पार्टी है वो मजबूर हो जाएगी। और इन्होंने साथ ही यही कहा कि ये जो दौरा मंत्रियों का दौरा हाल ही कुछ दिनों में रामनगर में किया गया, ये भी एक फलाव है, सिर्फ दिखावा है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर अब तक कोई भी वहाँ पर रामनगर में काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर भी टीचर्स की कमी है और जो हॉस्पिटल हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी स्टाफ की है काफ़ी ज़्यादा कमी है। और इन्होंने भी यही कहा कि अगर जल्द से जल्द इन सब जो भी ये मामला है इन पर अमल नहीं किया जाता तो ये दिल्ली में जाकर हम जल्द ही अपना सरापा एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।